बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9। ये एक्सरसाइज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से लगातार 2-3 साल से एक शॉर्ट पक्का आ रहा है। चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो 1.2 ही है। तो आज हम शुरू करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स गिवन है बुक में आपकी पेज नंबर 19 पे। ये प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं? पहली प्रॉपर्टीज़ है कि अगर एक नंबर है जिसकी पावर और दूसरे नंबर की पावर जब उनकी बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, जो प्रोडक्ट रूल है। दूसरा रूल है कि अगर एक नंबर की पावर इनवर्स है तो उसकी पावर 1/, में आ जाती है और वो इनवर्स ख़त्म हो जाता है, वो माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। इसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। तीसरा है कि अगर ए और बी होल के ऊपर कोई पावर है तो वो ए के ऊपर अलग से भी पावर होगी और बी के ऊपर अलग से पावर भी होगी। चौथा रूल कहता है कि अगर ए और बी डिवाइड हो रहे हैं आपस में और इनके ऊपर होल के ऊपर पावर है तो ए के ऊपर अलग से पावर भी आएगी और बी के ऊपर अलग से पावर भी आएगी। सातवां रूल कहता है कि अगर ए और बी आपस में डिवाइड हो रहे हैं और इनकी होल की पावर जो है वो इनवर्स है तो जो ए और बी रेसिप्रोकल हो जाएंगे और इनकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी। अगर ए और बी अगर ए की पावर m और ए की पावर n आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। ये कहलाता है क्वोशिएंट रूल, जब नीचे से पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। और अगर एक पावर की पावर आपस में है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे ए की पावर m और m की होल की पावर n तो a m n ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये कहलाता है पावर रूल। अब हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. By using properties of product and quotient rule for radicals, write each expression as a single radical and simplify. इसमें हमने नंबर्स को सिंप्लीफाई करके उनके रेडिकल्स में लिखना है, सिंप्लीफाई रेडिकल्स में लिखना है, सिंगल रेडिकल में लिखना है। पार्ट नंबर 1 है कि 3√6 मल्टीप्लाई बाय 3√6। जब बाहर वाली चीज़ें सेम हों तो अंदर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये इस तरह हो जाएगा 6.6 या मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का मतलब है 36 और √3 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर √3 इक्वल होता है 6 2/3, जो कि इसका पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर 2 में है कि √4 5√4 मल्टीप्लाई बाय 5√8। जब बाहर वाली चीज़ें सेम हो तो अंदर वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 8 ज़ार 32, 32 होता है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 और बाहर वाला 5 आपस में कैंसिल हो गए तो आंसर है 2। पार्ट नंबर 3, इसमें √4 x की x डॉट मल्टीप्लाई √4 x की पावर 3। बाहर वाली चीज़ें सेम है तो अंदर वाली चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। √4 x डॉट x3, जब x3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x4, √4 x4। x4 √4 से कट जाएगा, आंसर में आ जाएगा x।
पार्ट नंबर 4 है कि √10.3√11। जब बाहर वाली चीज़ें डिफरेंट हों तो अंदर वाली चीज़ें किसी सूरत में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इसका आंसर यही रहेगा क्योंकि इनके जो रेडिकल्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इसका आंसर भी यही होगा। पार्ट नंबर 5, इसमें आपस में दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। एक्स √4x⁴ जब इस तरह हो कि जो अंडर रूट में पावर सेम हो तो दोनों एक ही रेडिकल में आ जाती हैं चीज़ें। ये क्वेश्चन रूल है, पीछे पढ़ के आ रहे हैं। 7/x⁵ जब बेसिस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रहे हों तो ये माइनस हो जाती हैं, पावर्स माइनस हो जाती हैं। x 5 - 5 7 - 5 x⁴ √4x⁵ - 7 - 5 2 2 1s are 2 2s are x⁴ 1/2 आ जाएगी। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 6, जो सेम इसी तरीके से है कि √3 5000 डिवाइड बाय √3 5। रेडिकल सेम है तो ये एक ही रेडिकल में आ जाएगा और 5000 डिवाइडेड बाय 5 5 1s are 5 thousands are 5000 √3 1000 10 की क्यूब इज इक्वल टू √3। ये कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 10। इसका आंसर है 10। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, √2 500 बाय √2 5। जब पावर सेम हो तो एक ही रेडिकल में आ जाता है। √2 500 बाय 5, ये डिवाइड हो जाएगी। 5 1s are 5 100s are √2 100 10 की पावर 10 का स्क्वायर √2 √2 काट के 10 आंसर। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, 3√10 मल्टीप्लाई बाय 2√10 मल्टीप्लाई बाय 3√7। इनकी जो पावर है, रेडिकल की पावर है, वो सेम नहीं है तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए इनका आंसर भी यही होगा 2√10 3√7। आंसर इनका यही होगा। ऐसे सवाल जिनमें पावर्स डिफरेंट हों, जैसे इसमें 2 और 3 है, इनमें प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं होता। इनका आंसर वही रहता है जो होता है, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, 216 की पावर 2/3। इसको हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है और सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल है तो। सबसे पहले इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। जो नीचे वाली चीज़ होती है वो बाहर हमेशा आ जाती है। 216 का स्क्वायर, 216 का स्क्वायर इक्विवेलेंट होता है 46656। 46656 जो क्यूब रूट होता है वो होता है 36 का क्यूब रूट होता है। 36 33 पावर 3 कट के आंसर आ जाएगा 36।
ये ही हमारा फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट है 29 1/2। इसको पहले हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। जो नीचे वाली चीज़ होती है वो हमेशा अंडर रूट के बाहर आती है। इधर 2 लिखो ना लिखो बात सेम ही है। अगर इधर कुछ ना हो तो इसका यही मतलब होता है कि इधर 2 है। 29 यही इसका आंसर है, क्योंकि ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। यही फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 3 है 1/32 की होल की पावर 1/5। सबसे पहले जो नीचे वाली चीज़ होएगी वो इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे और जो नीचे वाली चीज़ होगी वो बाहर आ जाएगी। 5 1/32। अब 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होती है। 1/2 की पावर 5 पावर 5। ये 2 की पावर 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा 1/2 और यही फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 है जिसमें 216 की पावर -2/3 है। जब माइनस आ जाए तो मतलब होता है कि 1/, में वो चीज़ आती है। अब सबसे पहले हम माइनस को ख़त्म करने के लिए इसको इस तरह लिख लेंगे 1/216 की होल की पावर 2/3। अब इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो जो नीचे वाली चीज़ होती है वो हमेशा बाहर आती है। 3 1/216 का स्क्वायर। 216 का स्क्वायर होता है 46656। 216 का स्क्वायर होता है 46656 और होल जो रेडिकल की पावर है वो 3 है। अब अंडर रूट 36 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 46656 और ये 3 काट जाएगा और 1 का 3 जो होता है वो 1 ही होता है। इसलिए आंसर होगा, जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1/36। पार्ट नंबर 5 है 1000 1/3। 1000 सबसे पहले इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे और जो नीचे वाली चीज़ होएगी वो हमेशा बाहर आएगी। 3000। अब 10 का क्यूब रूट होता है 1000 और 3 ऐसे आ गया 10। 3 से काट गए और आंसर आ गया 10। लास्ट पार्ट है 1/39 होल की पावर 1/2। इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए ये जो नीचे वाली चीज़ होगी ये रेडिकल के बाहर आएगी हमेशा। ये बात याद रखनी। 2 1/39 ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं, तो इसलिए इनका यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। इसका पार्ट नंबर 1 है जिसमें है कि 3√5 होल की पावर 2। जब इस तरह होता था कि 216 2 की पावर 3 तो नीचे वाली चीज़ हमेशा बाहर आती थी जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखते थे। 216 की पावर 2। अभी इसका ऑपोजिट होगा, जो बाहर वाली चीज़ होगी वो हमेशा नीचे आएगी। इसी तरह इसमें होगा कि 5 2/3 5 2/3 5 2/3 ही इसका आंसर है, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। पार्ट नंबर 2 है कि 4√10 होल की पावर 8। हमेशा बाहर वाली चीज़ नीचे आती है और नीचे वाली चीज़ बाहर जाती है। अब 4 बाहर है तो ये नीचे आएगा। 10 8/4 4 1s are 4 2s are 10 की पावर 2 जो कि इक्वल होती है 100 के, और 100 ही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है जिसमें माइनस साइन भी आ गया है। -3√6
की पावर 6। नीचे वाली चीज़ हमेशा बाहर जाएगी, ये बात याद रखनी है। अब माइनस ये जो 3 है ये बाहर जाएगा, माइनस इसमें नहीं है क्योंकि माइनस ब्रैकेट से बाहर है, माइनस बाहर ही रहेगा। और 6 ये पावर वाला 6 और ये वाला 6 नीचे आ जाएगा। 3 1s आर 3 2s आर माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इसका आंसर आ जाएगा -36। पार्ट नंबर 4 है जो कि सेम है, बस साइन नहीं है इसमें माइनस का। 3√6 की पावर 6। इसमें भी वही होगा कि जो बाहर वाली चीज़ होगी वो नीचे चली जाएगी और आगे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। 6 पावर 6/3 ये नीचे आ गई। 3 1s आर 3 2s आर 6 की पावर 2 जो कि इक्विवेलेंट होती है 36 के। यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 है कि -3√5 की पावर 2। अब इसमें माइनस ऐसे ही बाहर रहेगा और जो बाहर वाली पावर है वो हमेशा नीचे आ जाती है। 5 2/3 -5 2/3 ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इससे आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, इसलिए यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 के -4√10 की पावर 8। नीचे वाली चीज़ हमेशा बाहर चली जाएगी, माइनस एज इट इज़ रहेगा 10 8/4। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। 4 1s आर 4 2s आर -10 की पावर 2। 10 की पावर 2 होती है 100, तो इसका आंसर आ जाएगा -100। यही इसका आंसर है। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई या हमारी कोई गलती है तो बता दें, कमेंट करके बता दें, हम उसको सही कर देंगे। शुक्रिया।